नमो नारायण भक्तों, आज आकाश के नक्षत्रों में एक ऐसा दिव्य और दुर्लभ महामिलन हो रहा है जो दशकों में एक बार आता है। यह केवल एक रविवार नहीं है, बल्कि ये वो शुभ दिन है जब सूर्य देव का प्रचंड तेज और शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा का आशीर्वाद एक साथ इस धरा पर बरस रहा है। आज की इस पावन कथा को बहुत ही शांत मन से श्रवण कीजिएगा, क्योंकि ये कथा आपके जीवन के उस अंधकार को जड़ से मिटाने का सामर्थ्य रखती है जिसने आपको वर्षों से घेरा हुआ है। वीडियो के अंत में मैं आपको उस गुप्त उपाय और सिद्ध मंत्र के बारे में बताऊंगा, जिसे यदि आपने आज विधि पूर्वक कर लिया तो दरिद्रता और रोग आपकी चौखट का रास्ता भूल जाएंगे। भक्तों, जब इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ था और चारों ओर केवल सघन अंधकार था, तब उस अंधकार को चीरने के लिए ब्रह्मांड के प्रथम द्वार से भगवान सूर्य का प्राकट्य हुआ। सूर्य जो केवल प्रकाश का पुंज नहीं है, बल्कि इस चराचर जगत की आत्मा है। परंतु क्या आप जानते हैं कि सूर्य के उस असहनीय तेज को धारण करने की शक्ति कहां से आई? वह शक्ति साक्षात माता दुर्गा की करुणा से उत्पन्न हुई थी। जब देवताओं का तेज क्षीण होने लगा, तब मां दुर्गा ने अपनी असीम ऊर्जा से सूर्य की रश्मियों को वह बल प्रदान किया जिससे अधर्म का विनाश हो सके। एक पौराणिक प्रसंग आता है, एक अत्यंत वृद्ध माता का, जिनका पूरा जीवन दुखों की अग्नि में झुलस रहा था। वो वृद्ध मां पूरी तरह दृष्टिहीन हो चुकी थी, परंतु उनका अंतर्मन ईश्वरीय प्रकाश से जगमगा रहा था। हर रविवार की भोर में वह मां कांपते हाथों से सूर्य नारायण की दिशा में मुख करके बैठ जाती थी। उनके पास नेत्र नहीं थे, पर वह कहती थी, भले ही मेरी आंखें उस तेज को न देख सकें, पर मेरे रोम रोम में मां दुर्गा और सूर्य देव की शक्ति का वास है। उनकी इस निष्काम भक्ति को देखकर एक बार स्वयं आदि शक्ति प्रकट हुई। माता ने अत्यंत सौम्य स्वर में कहा, पुत्री, तुम्हारी श्रद्धा ने सूर्य की तपन को भी शीतलता में बदल दिया है। अब आज के इस विशेष महासंयोग पर जब सूर्य की प्रथम किरण इस धरती को स्पर्श करेगी, तुम्हारी वर्षों की तपस्या सफल होगी। जैसे ही आज के इस पावन सूर्य का उदय हुआ, उस वृद्धा की आंखों में दिव्य ज्योति लौट आई और उनका सूना आंगन खुशियों और ऊर्जा से भर गया। भक्तों, यही वह प्रभाव है जो सूर्य और शक्ति के मिलन से उत्पन्न होता है। यदि आप भी अपने जीवन में आर्थिक तंगी, मानसिक अशांति या रोगों से घिरे हुए हैं, तो आज के इस विशेष दिन पर ये अचूक उपाय अवश्य करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर तांबे के एक शुद्ध पात्र में जल भरें। उस जल में थोड़ा सा लाल चंदन और पुष्प अर्पित करें। अब सूर्य देव के सम्मुख खड़े होकर जल की एक पतली धारा धीरे धीरे अर्पित करें। ध्यान रहे, आपकी दृष्टि उसी गिरती हुई जल की धारा के बीच से सूर्य देव के दर्शन करती रहे। अर्घ्य अर्पित करते समय इस अत्यंत प्रभावशाली और सिद्ध मंत्र का जाप करें, ओम ह्रीं घृणी सूर्याय नमः। भक्तों, सूर्य नारायण की ये समझते हैं, यह युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं था, यह युद्ध प्रकाश और अंधकार का था। कल्पना करते हैं उस महान क्षण की जब सूर्यदेव अपने रथ पर सवार होकर आकाश के मध्य में स्थित थे और नीचे मां दुर्गा अधर्म का संहार कर रही थीं। जो भक्त इस संयोग के महत्व को जानते हैं, वे समझते हैं कि आज के दिन ये कथा सुनने का अर्थ है अपने जीवन से दरिद्रता और रोगों को हमेशा के लिए बाहर निकाल देना। पुराणों में विवरण मिलता है कि दशमी की इसी पावन तिथि पर मां ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी और सूर्य देव ने उन्हें ब्रह्मांड की रक्षक के रूप में स्वीकार किया था। जरा विचार करते हैं उस बुढ़िया की कहानी पर, जिसने घोर कष्ट में रहते हुए रविवार के दिन सूर्य देव का व्रत किया और मां दुर्गा की स्तुति की। उसे न केवल अपार धन की प्राप्ति हुई, बल्कि उसका शरीर कंचन जैसा शुद्ध हो गया। महसूस करते हैं उस शांति को जो इस कथा को सुनते समय आपके हृदय में उतर रही है। कल्पना करते हैं कि आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन रहा है। सूर्य देव आपके भीतर के डर को जला रहे हैं और मां दुर्गा अपनी ममतामयी शक्ति से आपकी रक्षा कर रही हैं। यह संयोग दोबारा कब आएगा कोई नहीं जानता, इसीलिए आज के दिन इस कथा का श्रवण करना और इसका मनन करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। भक्तों, कल्पना करते हैं कि आज आपके घर के द्वार खुल रहे हैं और स्वयं सूर्य नारायण अपने रथ पर सवार होकर आपके आंगन में पधार रहे हैं। उनके साथ मां दुर्गा का वरदहस्त आपके सिर पर है। अब आप स्वयं को अकेला या कमजोर महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी शक्तियां आपके साथ खड़ी हैं। करते हैं, जरा सोचिए, जब रक्षक ही असहाय हो गए हों, तब सृष्टि का क्या हाल हुआ होगा। तब समस्त देवताओं ने मिलकर भगवान सूर्य नारायण का आह्वान किया। सूर्य देव जो प्रत्यक्ष देवता हैं, जो जगत की आत्मा हैं, उन्होंने अपने प्रचंड तेज को एक स्थान पर केंद्रित किया। कल्पना करते हैं उस अद्भुत दृश्य की, जब सूर्य की अनंत रश्मियां एक बिंदु पर आकर मिली और वहीं से मां दुर्गा का प्राकट्य हुआ। कहते हैं कि मां के मुख का जो तेज है, वो स्वयं सूर्य देव की देन है। यहाँ इस बात की गहराई को समझते हैं कि प्रकाश के बिना शक्ति भी दिशाहीन होती है।
सूर्य देव ने मां दुर्गा को अपना तेज प्रदान किया ताकि वे असुरों के अंधकार को मिटा सकें। जरा अपनी आंखों को बंद करके उस दृश्य की कल्पना करते हैं जब मां दुर्गा सिंह पर सवार होकर रणभूमि में उतरी। उनके एक हाथ में सूर्य का तेज था और दूसरे में देवताओं का आशीर्वाद। महिषासुर की विशाल सेना मां के सामने खड़ी थी, लेकिन जैसे ही सूर्य की पहली किरण मां के शस्त्रों पर पड़ी, वो चमक इतनी प्रचंड हो गई कि असुरों की सेना की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यहाँ इस कथा के मर्म को समझते हैं। यह युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं था, यह युद्ध प्रकाश और अंधकार का था। कल्पना करते हैं उस महान क्षण की जब सूर्यदेव अपने रथ पर सवार होकर आकाश के मध्य में स्थित थे और नीचे मां दुर्गा अधर्म का संहार कर रही थीं। जो भक्त इस संयोग के महत्व को जानते हैं वे समझते हैं कि आज के दिन ये कथा सुनने का अर्थ है अपने जीवन से दरिद्रता और रोगों को हमेशा के लिए बाहर निकाल देना। पुराणों में विवरण मिलता है कि दशमी की इसी पावन तिथि पर मां ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी और सूर्य देव ने उन्हें ब्रह्मांड की रक्षक के रूप में स्वीकार किया था। जरा विचार करते हैं उस बुढ़िया की कहानी पर जिसने घोर कष्ट में रहते हुए रविवार के दिन सूर्य देव का व्रत किया और मां दुर्गा की स्तुति की। उसे न केवल अपार धन की प्राप्ति हुई बल्कि उसका शरीर कंचन जैसा शुद्ध हो गया। महसूस करते हैं उस शांति को जो इस कथा को सुनते समय आपके हृदय में उतर रही है। कल्पना करते हैं कि आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन रहा है। सूर्य देव आपके भीतर के डर को जला रहे हैं और मां दुर्गा अपनी ममतामयी शक्ति से आपकी रक्षा कर रही हैं। यह संयोग दोबारा कब आएगा कोई नहीं जानता। नमः। भक्तों, सूर्य नारायण की ये दिव्य ऊर्जा और मां दुर्गा का ये ममतामयी आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, शांति और अखंड समृद्धि लेकर आए, यही हमारी मंगल कामना है। यदि आज की ये आध्यात्मिक चर्चा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। दिव्य भक्तिवाणी 108 परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दें। आप अगली कथा किस पावन प्रसंग या किस चमत्कार पर सुनना चाहते हैं, हमें बताएं। हम आपके लिए वह कथा लाने का पूरा प्रयास करते हैं। प्रेम से बोलिए जय सूर्य नारायण, जय माता दी।